नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स में आपको मिलेगा एमपी जीके की कंप्लीट यूनिट, करंट अफेयर, आपके सिलेबस की इम्पोर्टेंट यूनिट जैसे 1, 3, 7 एवं 9, इसके अलावा डेली एमसीक्यू एवं पीवाईक्यू एनालिसिस। तो हमारे इस फ्री क्रैश कोर्स के द्वारा आप अपने 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान कर पाएंगे एवं एमपीपीएससी प्री 2025 को क्रैक कर पाएंगे। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े रहिए। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि एमपीपीएससी प्री 2025 का जो एग्ज़ाम है वह 16 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम को टारगेट करके, इस डेट को टारगेट करके इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ 75 दिनों की तैयारी में एमपीपीएससी प्री 2025 को 80% प्लस मार्क्स लाकर कैसे क्रैक करें। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, चाहे आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, इस रणनीति के द्वारा आप एमपीपीएससी प्री 2025 को 80% प्लस मार्क्स लाकर आसानी से क्रैक कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में 80% प्लस मार्क्स लाने पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी कि एमपीपीएससी प्री की जो पुरानी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो कट ऑफ रहा है वह 80% के आसपास रहा है। इसलिए मैं इस वीडियो में 80% प्लस मार्क्स लाने पर बात करूंगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ। एमपीपीएससी प्री 2025 से संबंधित सभी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर एवं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लासेस लाई जाती है उसका अपडेट मिलता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। इसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। इन सभी की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक बहुत ही शानदार रणनीति के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। यह एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में यानी ओएमआर सीट पर होता है और इस एग्ज़ाम में एमसीक्यू बेस्ड यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न दिया रहेगा और उसके 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे और उनमें से एक उत्तर विकल्प सही रहेगा। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जिसको जनरल स्टडी कहते हैं एवं पेपर 2 जिसको सीसेट कहते हैं। दोनों ही पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होंगे और दोनों ही पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एमपीपीएससी प्री एग्जाम पैटर्न की अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वह यह है कि जो आपका पेपर 2 है यानी सीसेट, वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी इस पेपर में आपको केवल पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। इस पेपर में ईआर कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको 40% एवं रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। एमपीपीएससी प्री 2025 की डिमांड एवं नेचर को समझने के लिए आपको एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है एवं उसके जो पीवाईक्यू हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है वह आपको बताएगा कि एमपीपीएससी प्री की क्या डिमांड है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या पढ़ना है एवं क्या नहीं पढ़ना है, यह आपको सिलेबस बताएगा। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो पीवाईक्यू हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर हैं एमपीपीएससी प्री के, वह आपको बताएंगे कि एमपीपीएससी प्री का क्या नेचर है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कैसे पढ़ना है, यह आपको बताएंगे पीवाईक्यू। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको फैक्ट पर ज़्यादा बल देना है या कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा बल देना है, यह आपको बताएंगे पुराने क्वेश्चन पेपर। इसलिए एमपीपीएससी प्री 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले आपको एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है वह याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। साथ ही एमपीपीएससी प्री के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वह आपको समझना जरूरी है, उनको हल करना जरूरी है। तो अगर बात की जाए पीवाईक्यू की, पुराने क्वेश्चन पेपर की, तो आपको 2014 से लेकर 2024 तक जो भी एमपीपीएससी प्री की परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चन पेपर को समझना है एवं उनको हल करना है। उसमें समझना है आपको कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप पीवाईक्यू को हल करेंगे, समझेंगे, तो आपको एमपीपीएससी प्री का नेचर पता चल जाएगा।
आप बात करते हैं कि आपको पुराने क्वेश्चन पेपर जो MPPSC प्री के हैं वह कहाँ से मिलेंगे, तो आपको वह MPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी जो टॉप गैलेंट अकेडमी की जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी आपको PYQ मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर आकाश सर द्वारा जो MPPSC प्री के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनका डिटेल एनालिसिस एवं सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके उनको भी देख सकते हैं। अगर बात करें सिलेबस की, तो आपका जो पेपर 1 जनरल स्टडी है, इस पेपर में टोटल 10 यूनिट शामिल हैं। पहली यूनिट में आप पढ़ेंगे भारत का इतिहास, दूसरी यूनिट में आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, तीसरी यूनिट में है भारत का भूगोल, चौथी यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल, पाँचवीं यूनिट में भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, छठवीं यूनिट में भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सातवीं यूनिट में विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, आठवीं यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, नौवीं यूनिट में सूचना एवं संचार तकनीकी एवं 10वीं यूनिट में मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। इन 10 यूनिट के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक शामिल हैं वह आपको पता होना चाहिए। यानी MPPSC प्री का जो सिलेबस है वह आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि MPPSC प्री एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपका जो पेपर 2 है CSET वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी CSET पेपर में आपको केवल पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। आपका जो प्री का रिजल्ट है, जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वह केवल और केवल पेपर 1 यानी जनरल स्टडी पेपर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। इसलिए इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा कि पेपर 1 में कैसे 80% प्लस मार्क्स लाएं एवं पेपर 1 की तैयारी कैसे करें। इसलिए आपको पेपर 1 का सिलेबस पूरा पता होना चाहिए और पेपर 1 के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनका भी डिटेल एनालिसिस पता होना चाहिए। पहले भाग में मैंने सिलेक्शन डिसाइडिंग यूनिट रखी हैं। यह वह यूनिट हैं जिनमें आपका इनपुट बहुत कम जाएगा लेकिन आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी कि इन यूनिट में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कम समय देना पड़ेगा, क्योंकि इन यूनिट का जो कंटेंट है वह बहुत लिमिटेड है। आप बहुत कम मेहनत में, बहुत कम समय में इनका कंटेंट पढ़ सकते हैं और इन यूनिट में आप आउटपुट या रिजल्ट या मार्क्स ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे भाग में शामिल हैं एवरेज यूनिट। इसमें वह यूनिट शामिल हैं जिनमें आपका इनपुट ज़्यादा जाएगा लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा वह औसत मिलेगा, एवरेज मिलेगा। यानी इन यूनिट के अंतर्गत आपका समय ज़्यादा जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन यूनिट का जो कंटेंट है वह अनलिमिटेड है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इनमें आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, एवरेज आउटपुट मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन डिसाइडिंग यूनिट की। तो आपके सिलेबस में MPGK से संबंधित जितनी भी यूनिट हैं वह सिलेक्शन डिसाइडिंग यूनिट हैं। यानी MPGK से संबंधित यह 6 यूनिट सिलेक्शन डिसाइडिंग यूनिट हैं, क्योंकि इन यूनिट से यानी MPGK से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके MPPSC प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन 40 से 45 क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कम समय में बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि MPGK को आप केवल एक किताब से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि MPGK का जो कंटेंट है वह बहुत लिमिटेड है। आप किसी भी एक किताब से बहुत कम समय में MPGK को आसानी से तैयार कर सकते हैं और अगर आपने MPGK पर कमांड हासिल कर ली तो आप MPPSC प्री में 40 से 45 क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको MPPSC प्री निकालना है तो आपको MPGK पर महारत हासिल होनी चाहिए। MPGK के बाद अगली सिलेक्शन डिसाइडिंग यूनिट है यूनिट 8 एवं यूनिट 9। इन दोनों यूनिट से भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों यूनिट को भी आप बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में आसानी से बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों यूनिट का जो कंटेंट है वह बहुत लिमिटेड है, जिसको आप बहुत कम मेहनत के साथ, बहुत कम समय के साथ आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन डिसाइडिंग यूनिट मैंने शामिल की हैं, जिसमें MPGK और यूनिट 8 एवं यूनिट 9, इन सिलेक्शन डिसाइडिंग यूनिट से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके MPPSC प्री में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इन सिलेक्शन डिसाइडिंग यूनिट का कितना रोल होने वाला है आपके सफलता में। तो इन यूनिट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इसको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इन यूनिट को आप कम समय में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अगर आपने इन यूनिट पर कमांड कर ली
तो आप MPPSC प्री में 60 से 70 क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं एवरेज यूनिट्स के बारे में। तो एवरेज यूनिट के अंतर्गत मैंने निम्नलिखित 5 यूनिट शामिल किए हैं। यूनिट 1, 3, 5, 6 एवं 7। इन यूनिट से आपके MPPSC प्री में 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन यूनिट को तैयार करने में आपको इनपुट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इन यूनिट का जो कंटेंट है वह अनलिमिटेड है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी, बहुत ज़्यादा समय देने के बाद भी आपको इन यूनिट के अंतर्गत रिजल्ट एवरेज ही मिलेगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपको MPPSC प्री निकालना है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस सिलेक्शन डिसाइडिंग यूनिट पर करना है। तो यहाँ तक हमने बात की कि MPPSC प्री का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और PYQ को आपको किस प्रकार समझना है, पढ़ना है। एवं मैंने सिलेबस के जो आपकी 10 यूनिट हैं उनके 2 भाग किए। मैंने आपके सिलेबस के 2 भाग इसलिए किए ताकि आप अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले यह समझ पाएँ कि मुझे पढ़ाई करते समय किन यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना है, किन यूनिट पर ज़्यादा इनपुट देना है, किन यूनिट पर ज़्यादा पढ़ाई करना है एवं किन यूनिट पर कम फोकस करना है, कम इनपुट देना है एवं कम पढ़ना है। तो आप समझ गए हैं कि किन यूनिट को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है एवं किन यूनिट को कम पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि आपको पढ़ना कहाँ से है, यानी स्टडी मटेरियल की अब हम बात करेंगे। स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल से मेरा तात्पर्य है कि आपको केवल वही किताबें पढ़नी हैं जो आपके सिलेबस को कवर करती हों एवं जो प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई हों। आपको मार्केट में जाके ऐसे ही कोई बुक नहीं खरीदनी है, आपको केवल वही बुक खरीदनी है जो आपके सिलेबस को कवर करती हो एवं जो प्रसिद्ध राइटर द्वारा लिखी गई हो, जिसमें मिस्टेक बहुत कम हो। इसके अलावा आपको अपना स्टडी मटेरियल लिमिटेड रखना है। एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि 10 किताबों को सिर्फ एक बार पढ़ने से अच्छा है किसी एक किताब को 10 बार पढ़ना। तो आपको अपना स्टडी मटेरियल बहुत लिमिटेड रखना है। आपका स्टडी मटेरियल लिमिटेड होगा तो आप अच्छे से उसको कई बार पढ़ पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, उसके नोट्स बना पाएंगे। जब आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाए तो सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है। आपको कम से कम अपने स्टडी मटेरियल की 3 रीडिंग करना है और अपने स्टडी मटेरियल से टू द पॉइंट सिर्फ सिलेबस को कवर करना है। आपके मटेरियल में केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। जब आप अपने मटेरियल की 3 रीडिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको अपने स्टडी मटेरियल को रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप किसी चीज़ को तभी याद कर पाते हैं जब आप उसका बार बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद आपको अपने स्टडी मटेरियल के नोट्स तैयार करना है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नोट्स का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि आप नोट्स के द्वारा एग्ज़ाम के लास्ट समय में अपने स्टडी मटेरियल को जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है और आपके जो नोट्स होंगे वह इस प्रकार होंगे कि अगर आपने अपने स्टडी मटेरियल में किसी किताब के 10 पेज पढ़े हैं तो आपको 1 पेज में उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने सिलेबस की यूनिट्स को किस स्टडी मटेरियल से पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं MPGK की। तो MPGK को कवर करने के लिए आपको इन 3 किताबों में से कोई एक किताब पढ़नी है। ध्यान रहे आपको कोई एक ही किताब लेनी है और उस एक किताब को ही बार बार पढ़ना है। जब आप किसी एक किताब से MPGK को बार बार पढ़ेंगे तो आपको MPGK याद हो जाएगी। इसके अलावा MP करंट अफेयर को कवर करने के लिए आपको मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट जो प्रत्येक साल सरकार द्वारा जारी किया जाता है उसको अवश्य पढ़ना है, क्योंकि MP करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह अधिकतर मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा MPGK को आप हमारे टॉप गैलेंट MPGK नोट्स से भी कवर कर सकते हैं। यह आपको हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। हमारे द्वारा बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही सारगर्भित एवं परीक्षा को दृष्टि में रखकर बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार किया गया है। तो आप हमारे MPGK नोट्स को हमारी एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर MPGK की जो क्लासेस चलाई जा रही हैं उनसे भी आप MPGK को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट 8 जिसमें आप इंटरनेशनल एवं नेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसको कवर करने के लिए
आपको जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा और आप यह 1 साल का करंट अफेयर इन 2 सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। या इसके अलावा आप हमारे टॉप गैलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो करंट अफेयर क्लासेस लाई जा रही हैं, जो हमारे टेलीग्राम पर जो करंट अफेयर नोट्स दिए जाते हैं, उनसे भी आप 1 साल का नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट 9, इसको आप इन 2 किताबों से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टॉप गैलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस लाई जा रही हैं एवं टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स दिए जाते हैं आपको, उससे भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप इन यूनिट्स को एक ही किताब से पढ़ें। मेरे हिसाब से आपको इन यूनिट्स की तैयारी करने के लिए केवल एक किताब पढ़नी चाहिए और उस किताब का नाम है लूसेंट जीके, क्योंकि इस किताब में आपको इन यूनिट से संबंधित एक बहुत ही संक्षिप्त कंटेंट मिल जाएगा। चूँकि मैंने आपको बताया था कि यह सारी यूनिट औसत यूनिट हैं, यानी इसमें अनलिमिटेड कंटेंट है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें इनपुट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद भी जो आपका रिजल्ट आएगा, जो मार्क्स आएंगे, वह एवरेज ही आएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन यूनिट को लूसेंट जीके किताब से ही कवर करें और मेरे हिसाब से इस किताब से यह यूनिट कवर हो जाएंगी, क्योंकि MPPSC प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन यूनिट से, वह लूसेंट जीके बुक से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इन यूनिट को कवर करने के लिए आप हमारे टॉप गैलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस लाई जाती हैं एवं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनसे भी आप इन यूनिट्स को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको जो सभी यूनिट्स को कवर करने के लिए स्टडी मटेरियल बताया है, इस मटेरियल को आपको बार बार पढ़ना है, कम से कम 3 रीडिंग तो करना ही करना है। इसके बाद उसका प्रॉपर रिवीजन करना है बार बार, और फिर उसके बहुत ही संक्षिप्त आपको नोट्स तैयार करना है। इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। जब आप अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ लें, रिवाइज कर लें, नोट्स तैयार कर लें, उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के अंतर्गत आपको प्रत्येक यूनिट के MCQ सॉल्व करना है। जब भी आप अपने सिलेबस की किसी यूनिट को पूरा पढ़ लें, पूरा कवर कर लें, उसके बाद आपको उस यूनिट के MCQ सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो MPPSC प्री है उसमें आपसे MCQ ही पूछे जाते हैं। इसलिए आपको प्रत्येक यूनिट को कवर करने के बाद उसके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना है। और जब आप एक बार अपना पूरा सिलेबस, अपनी सारी यूनिट कवर कर लें, तो उसके बाद आपको FLT सॉल्व करनी है, फुल लेंथ टेस्ट। आप जितनी ज़्यादा यूनिट वाइज MCQ एवं FLT की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपको क्या पढ़ना बाकी है, किस टॉपिक पर आपकी कमांड नहीं है या कौन से टॉपिक पर आपकी कमांड है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, यूनिट वाइज MCQ सॉल्व करें एवं FLT सॉल्व करें। अगर आप यूनिट वाइज MCQ में एवं FLT में अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके 75 दिनों के रोड मैप के बारे में। तो आपको इन 75 दिनों में आपको प्रतिदिन 8 से 12 घंटे तैयारी करनी है, 8 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है। आपको डेली, वीकली, मंथली टारगेट बनाकर अपनी तैयारी करनी है। याद रखें, आपको 75 दिनों में डेली आपको मेहनत करनी है, डेली, प्रतिदिन। आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने 8 से 12 घंटे पढ़ाई नहीं की। और डेली अगर आप टारगेट बनाकर पढ़ाई करते हैं तो इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा एवं अनुशासन बना रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले 50 दिनों में आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। तो पहले 50 दिनों में आपको प्रतिदिन 3 घंटे MP GK पढ़नी है एवं 3 घंटे लूसेंट GK पढ़नी है। 1 घंटे आपको इन दोनों के रिवीजन में देना है एवं 1 घंटा आपको इन दोनों के MCQ सॉल्व करने में देना है। साथ ही 1 घंटा आपको PYQ एनालिसिस करना है। तो यह स्ट्रेटजी रहेगी आपकी पहले 50 दिनों की। अब बात करते हैं लास्ट 25 दिनों की। जब आपके एग्ज़ाम डेट के लास्ट 25 दिन बचेंगे, उस समय आपको क्या करना है। तो लास्ट 25 दिनों में आपको प्रतिदिन 1 घंटे MP GK का रिवीजन करना है एवं उसके नोट्स तैयार करना है। साथ ही 1 घंटे आपको लूसेंट GK का रिवीजन करना है एवं उसके नोट्स तैयार करना है। इसके बाद आपको
2 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है प्रतिदिन। लास्ट 25 दिनों में प्रतिदिन आपको 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है एवं 2 घंटे प्रतिदिन आपको ICT पढ़ना है, जो आपकी 9th यूनिट है, उसको लिए भी आपको प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाई करना है। इसके बाद आपको 1 घंटा CSAT हल करना है। आपका चूँकि CSAT क्वालिफाइंग नेचर का है, बावजूद इसके आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि UPSC में देखा गया है कि कई एस्पिरेंट CSAT क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए आपको CSAT के लिए भी अपनी पढ़ाई का 1 घंटा देना है। इसके अलावा आपको डेली 2 FLT सॉल्व करना है। डेली अपनी तैयारी का 5 घंटे समय देकर आपको 2 FLT लगाना ही लगाना है, उनको सॉल्व करना है और उनकी आंसर की का डिटेल एनालिसिस करना है। तो इस प्रकार आपको अपनी तैयारी के पहले 50 दिनों में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है एवं लास्ट के 25 दिनों में आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है। और आप इस तरह अगर अपनी पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में बात की कि MPPSC प्री 2025 को 75 दिनों की तैयारी में 80% प्लस मार्क्स लाकर कैसे क्रैक करें। आशा करता हूं कि यह रणनीति आपको बहुत पसंद आई होगी और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने मेरी इस रणनीति को फॉलो कर लिया तो आप निश्चित रूप से MPPSC प्री 2025 में 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं एवं इसको क्रैक कर सकते हैं। MPPSC प्री 2025 की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर जो फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, आप उससे ज़रूर जुड़ें। साथ ही आप हमारे सभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनसे जुड़ें। इन सभी की लिंक आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।